जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको साल के सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से जातक को सारे एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। यह सभी एकादशियों के व्रत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्रत मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन जल का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ और पुण्य फलदायी माना जाता है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। फिर हमें जहां भी पूजा करनी है उस जगह को साफ करके चौकी लगानी है। आप चाहे तो घर के मंदिर के पास या आंगन में कहीं भी आप चौका लगा करके पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले पाटा लगा करके उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। फिर भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो हम यहाँ पर आसन पर थोड़ा सा फूल या तिल रख करके फूलों के आसन पर भगवान विष्णु जी को विराजमान करेंगे। आपके पास अगर भगवान विष्णु की जो भी स्वरूप हो उसे आप विराजमान कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु के बाल स्वरूप है, तो उन्हें भी स्नान श्रृंगार आदि करवा करके हमें विराजमान कर लेना है। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ कलश का दान करना बहुत ही शुभ होता है, तो कोरा नया घड़ा लेकर के आए। आज के दिन मीठे जल कलश में रख करके दान किया जाता है। तो आप चाहे तो मीठे जल में चीनी मिश्री मिला करके जल बना सकते हैं या अलग से चीनी या मिश्री के साथ कलश में दान कर सकते हैं। कंठ पर मौली धागा बांधना है, ढक्कन जरूर से आपको कलश के ऊपर रखनी है और फिर उसके ऊपर हमें कोई भी ऋतु फल रख देना है। थोड़ा सा फूल का आसन देकर हमें गणेश जी को भी विराजमान करना है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ सुपारी से बने हुए गणेश जी ले ली हूँ और उनको ही यहाँ मैं विराजमान करूंगी। आप चाहे तो फोटो या मूर्ति भी गणेश जी की ले सकते हैं। सभी को गंगा जल से हमें छींटे लगा करके शुद्ध कर लेनी है। फिर हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी है। आप यहाँ देशी घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। विष्णु भगवान को आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। आपको फिर चंदन से तिलक लगाना है, क्योंकि चंदन इस माह में बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। तो विष्णु भगवान की पूजा में चंदन का इस्तेमाल होता है, तो चंदन से हम तिलक लगाएंगे। अगर चंदन नहीं आपको मिल रहा हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। एकादशी के दिन तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी को चावल का प्रयोग निषेध माना गया है। चावल का प्रयोग नहीं होता, तो इस दिन हम पंखे का भी दान कर सकते हैं। पंखे का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग में आप ड्राई फ्रूट, ऋतु फल या दूध से बनी हुई मिठाई समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग एकादशी के व्रत में नहीं रखा जाता, क्योंकि फलाहार ही हम समर्पित करेंगे। और विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल आपको जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि तुलसी दल के बिना विष्णु भगवान जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एकादशी के दिन आप कोशिश करें कि तुलसी को तोड़ना नहीं है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाते और ना तुलसी पत्र तोड़ते हैं। तो आप कोशिश करें एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लें। फिर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। इत्र सेवा भी हम जरूर से देंगे, क्योंकि ठाकुर जी को इत्र बहुत ही पसंद है, तो हम इत्र जरूर से लगाएंगे। फिर दक्षिणा जरूर से अर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को दूर करती है, पूरा करती है। फिर धूप दीप से पूजन करेंगे। फिर हमें कथा सुननी है। कथा हमें क्या करना है, हाथ में फूल या फिर तिल लेकर के, सीधे हाथ में फूल या तिल लेकर के कथा सुनना है। हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में मैं कथा भी सुनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी जो कथा है वो दूसरे मेरे चैनल पर डला हुआ है, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए कथा को मैंने इस वीडियो से अलग डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर कथा सुन लें। कथा जब पूरी हो जाए तो कथा के बाद हमें क्या करना, हाथ में जो हमने फूल लिए थे उसे हमें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना। थोड़ा सा फूल हमें लोटे में डाल लेना है। इस तरह से हमारी निर्जला एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें क्या करनी है, आरती करनी है। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था उससे भी हम आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे।
फिर भावपूर्वक हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हम निर्जला एकादशी की पूजा करते हैं। सुबह सुबह यह पूजा की जाती है तो हम पूजा के बाद जल का लोटा से सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। फिर हमने जो भी भोग प्रसाद आदि चढ़ाया था, मटका, पंखा, फल, चीनी, इन सब चीज़ों का हमें दान करना है। तो पूजा के कुछ समय बाद हम इन्हें दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा आप जरूर से दान करें। इस बात का ध्यान रखें कि जल मीठा होना चाहिए, क्योंकि इस दिन मीठे जल का दान किया जाता है। चौकी हमें दूसरे दिन उठाना है। शाम को भी चौकी पर दिया बाती हमें कर लेनी है। निर्जला एकादशी का व्रत दो तरह से की जाती है। एक तो पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। यह बहुत ही उत्तम है और बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जो जल के बिना नहीं रह सकते, कोई उन्हें जल के बिना प्रॉब्लम है, तो पूजा करने के बाद जो भी जल का घड़ा और जो हमने भोग सामग्री लगाई थी, उन सबको दान करने के पश्चात हम जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है, तो भी आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और घड़े का दान जरूर करें। कई सारे लोग तो इस दिन प्याऊ लगवाते हैं, भंडारा करते हैं, शरबत और फलों का रस का दान करते हैं। इतना नहीं तो अगर हम थोड़ा सा ही एक घड़े का ही दान कर दे तो भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है और पूरे मन से, दिल से आप कोशिश करें कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत ना भी रखें तो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको पूजा सामग्री जाननी है कि निर्जला एकादशी के व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर जा करके देखें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय माता।